खालिद साहब, सबसे पहले तो अमेरिकन सियासत अपनी जगह पे हल्फ उठा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बातें हो रही थी इससे पहले भी कि जी जब वो 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे तो पाकिस्तानी सियासत का पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उन्होंने हल्फ उठाने के बाद जो बातें की उसमें कोई ख़ास उन्होंने जिक्र भी नहीं किया आई गेस। तो आप क्या समझते हैं, वाकई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तानी सियासत में? देखिए जी, ट्रंप का जो दूसरा दौरे हुकूमत है इसको 3 एंगल से देखने की ज़रूरत है। एक तो अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और डोमेस्टिक इक़दाम हैं, तो वहाँ भी तवक्को ये की जा रही है कि उन्होंने पहले दिन वो जिस तरह के काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू किए हैं तो वो काफ़ी डिसरप्टिव किस्म के हैं और उसका मेजर इम्पैक्ट आएगा। और उसमें अमेरिकन में वो इलेक्शन के दौरान उन्होंने वादे किए हुए थे, जिसमें सबसे पहले आप ये देखें कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये इशू किया कि जो इलीगल लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह फिर ये कि बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर है, इमिग्रेशन के ऊपर है। तो पहले दिन का अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक उनके जितने भी इकदाम थे वो काफ़ी उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन में वादे किए हुए थे, एक तो वो हैं। और डेमोक्रेट्स ने जिस तरह काफ़ी सारी पॉलिसी थी उसको वो रिवर्सल करने जा रहे हैं, जो ओबामा केयर की हैं या और इस तरह की है। तो ट्रंप का एक तो इम्पैक्ट है उनकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट के हवाले से, जो कि काफ़ी बड़ा मेजर है। मेरी जो चंद एक अमेरिकन दोस्तों से बात हुई तो दे आर फेयरफुल कि जी इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तानी माइग्रेंट्स के ऊपर, इमिग्रेशन, साउथ एशिया से आने वाले और इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी शहरियत के लिए क्यू में लगे हुए उनके लिए, अच्छा बच्चे जो कल को यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, फिर टैरिफ की बातें हो रही, तो इम्पैक्ट इसका जो है ना वो महसूस कर रहे हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन भी वहाँ रह रहे हैं, जो सेटल भी हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि ट्रंप का अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ऊपर काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आएगा। और याद रखिए कि इस वक्त ये है कि सेनेट और हाउस में दोनों में उनकी अक्सरियत भी है, तो वो भी उन्हें एक एडवांटेज है। दूसरा इंटरनेशनली ये है कि उनका जो पहला दौरे हुकूमत भी था उसमें भी उन्होंने काफ़ी डिसरप्टिव इक़दाम दिए थे और अभी भी जो पहले दिन उन्होंने किया है, फॉर एग्जाम्पल ये है कि उनका ये ख्याल है कि वो जो पेरिस अकॉर्ड जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से उससे उन्होंने विड्रॉ जो है ना वो कर लिया। अच्छा, दूसरे इसी तरह फिर टैरिफ के हवाले से उन्होंने कनाडा के ऊपर, चाइना, यूरोप के ऊपर जो टैरिफ का है, तो जो ट्रेड वॉर हम एक ज़माने में सुनते थे वो दोबारा जो है ना वो इग्नाइट हो गई है। तीसरे नंबर पे उनका ये है कि ये अमेरिका को बिला वजह जो है ना जंगों में नहीं जाना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ये है कि प्रॉब्ली यूक्रेन की वॉर जो है वो भी जल्दी डिसरप्टिवली टू द डिसएडवांटेज ऑफ यूक्रेन जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। अच्छा, इजराइल और जो हमास के दरमियान में जो है उसमें भी बिहाइंड द सीन बाइडन गवर्नमेंट और इनकी जो इनकमिंग गवर्नमेंट है उसका भी इन्फ्लुएंस है। तो इंटरनेशनल भी उसका काफ़ी जो है ना वो एक है। तीसरे बात है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा था, उसमें बड़ी अच्छी आपने बात की। पाकिस्तान में जिस अंदाज में अमेरिका के ताल्लुकात और पीटीआई और बानी पीटीआई को जिस तरह प्ले अप किया जा रहा है उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है, ऑप्टिक्स ज़्यादा है। उसमें आगे जाके कुछ मुमकिनात हो सकते हैं। अभी तो ये है कि कुछ वक्त लगना है कि ट्रंप इंतज़ामिया जो है उसने सेटल डाउन होना है, उनकी अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो करेंगे। रियासतों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हुआ करती हैं। देयर इज़ नो डाउट कि इमरान साहब जो हैं, इमरान खान साहब और ट्रंप की मुलाकात बड़ी अच्छी रही, उनके आपस में ताल्लुकात जो हैं वो खुशगवार रहे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो पीटीआई की वहाँ अमेरिका में जो एक पावर है उस तरह उन्होंने काफ़ी फंडिंग भी की और पोलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहे। उन्होंने चंद एक बयानात जो है ना वो मैनेज भी किए, लॉबी भी किया। अब ये है कि कैपिटल हिल में आने के बाद डेफिनेटली वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त एजेंडे के ऊपर ट्रंप के पास बहुत कुछ है। लेकिन इस चीज़ को डिस्काउंट नहीं करना चाहिए कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में लॉबिंग भी काम करती है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि उनके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जियो स्ट्रेटेजिकल वो प्ले अप करते हैं और अमूमन इस तरह की चीज़ों में अमेरिकन जो है ना वो इनडायरेक्टली ऑपरेट किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अच्छी तरह याद है कि मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान में जो पैचअप हुआ है उसमें भी अल्टीमेटली अमेरिकन ने एक रोल अदा किया। लेकिन वो क्यों किया? क्योंकि उनके जियोपॉलिटिकल उस वक्त जो ऑब्जेक्टिव थे रीजन में अफगानिस्तान के हवाले से, उसके लिए उन्हें ज़रूरत थी। अच्छा, इसी तरह पे चंद एक और जगहों पे भी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो है, लेकिन इतनी हाई प्रायोरिटी पे नहीं है कि जिस तरह लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि वो 20 जनवरी को हल्फ लेंगे और उसके बाद जो पहले दिन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उसमें कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू होगा। इस तरह का नहीं है। यस, इम्पैक्ट आएगा, आ सकता है, लेकिन ये बहुत हद तक जो है उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर है। राइट नाउ अगर मैं जो मेरी अमेरिकन चंद एक थिंक टैंक दोस्तों जो काम करते हैं उनसे जो बात हुई है, उनके ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान की जो एक इम्पोर्टेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस अमेरिकन प्रायोरिटीज़ में काफ़ी नीचे है। ठीक हो गया। अच्छा खालिद साहब, आपने भी खुद भी ये बात बिल्कुल क्लियरली बताई है। यहाँ पर एक जो इम्पैक्ट, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि हालात व वाक़यात बदल जाएंगे, दो कि हमने देखा है कि अमेरिका का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज यू सेड इम्पैक्ट तो है कहीं ना कहीं।
जो हुकूमत है, आप क्या समझते हैं कि उनके दिमाग में ऐसा कोई डाउट है? चूँकि तहरीक इंसाफ तो शायद इस मैनिफेस्ट कर रही है कि ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन हुकूमत ऑन द अदर हैंड उनके लिए भी एक चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है कि वो किस तरह से, अगर उनको इनडायरेक्टली भी कोई प्रेशर आता है तो उसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, पिछले जो 2-3 इंटरवेंशंस हुई हैं उसमें अगर आप बेनज़ीर वाली भी ले लें और उसमें इनडायरेक्टली जो मियां नवाज शरीफ का जाना हुआ था या एक दो और वाक़यात भी इस तरह हुए हैं, तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी एक बारीक बीनी से और बड़ी नफासत से जो है ना वो की जाती हैं। तो उसमें स्टेट का रोल अपनी जगह रहता है। देखिए, पॉलिटिक्स में एक है कि ये पीपल पार्टी है, ये नून लीग है, रियासत है, अच्छा, और पाकिस्तानी रियासत का बड़ा एक डीप रूटेड रिलेशनशिप जो है ना वो अमेरिका के साथ भी रहा है और वो वन साइडेड नहीं रहा। उसमें ये है कि दोनों के मफादात भी हैं। और अब जिस तरह की सिचुएशन ख़ास तौर पर ये मिडल ईस्ट में और हमारे आस पास जियो पोलिटिकली राइज हो रही है, इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका के जो मफादात हैं ये किस तरह ट्रंप हुकूमत उन मफादात को रीडिफाइन करती है। उसमें पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, फिर ये याद रहे कि इस वक्त जो इंडियन असर नफूज़ है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा है और ट्रंप इंतज़ामिया में बहुत ज़्यादा है। तो ट्रंप इंतज़ामिया में आप देखें कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो वाइफ है, शी इज़ इंडियन ओरिजिन की है, वहीं खैर बॉर्न हुई है, अमेरिकन सिटीज़न है, लेकिन ये है कि वो अमेरिकन इंडियन इमिग्रेंट के यहाँ, और शी इज़ प्रैक्टिसिंग हिंदू और वेजिटेरियन है। तो माइंड यू कि उनका इतना इम्पैक्ट है। जो पिछली वाइस प्रेसिडेंट थी वो भी आपको पता है कि वो भी इंडियन में इमिग्रेंट का। फिर उसके बाद ये देखिए कि उसका जिस तरह ये इलॉन मस्क की बहुत बात की जाती है, इसी तरह विवेक जो है, विवेक मेरा ख्याल पूरा नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, अच्छा, वो भी उनकी उस कैबिनेट में शामिल है। तो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे अगर आप ट्रंप इंतज़ामिया के पिक उठा के देखें तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बड़े एक्सट्रीम राइट विंग वाले लोग हैं, हॉक्स जिन्हें हम कहते हैं, ये वो लोग हैं। और ये लोग अमूमन जो है वो पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान की तरह थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन लेते रहे और इंडियन इन्फ्लुएंस को, और जो कॉम्पोजिशन है जिसमें हॉक्स लोग शामिल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रो इसराइली हैं, और जिसमें कुछ हद तक मैं कल एक एनालिसिस पढ़ रहा था कि ये काफ़ी जेनोफोबिक से भी इसमें लोग हैं। तो लिहाजा ये एक्सपेक्ट करना कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं। अभी आप देखें ना कि आने से पहले इलॉन मस्क ने जर्मनी और जो यूके है उसमें जो फार राइट की पार्टीज़ हैं ओपनली उसने कहा है कि जी उनके हक में जो है बात की है। इसी तरह और जगहों पे भी। तो लिहाजा दे आर डिफरेंट पीपल, जस्ट वेट। और आप ये देखिएगा चीज़ें जिस तरह अनफोल्ड होंगी, उनकी अपनी क्या जियो स्ट्रेटेजिक इस खित्ते के बारे में एक अहमियत उभरती है, उसको देखना होगा। तो उसमें रियासत का एक सर्टन रोल होगा। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ लॉबिंग हुई और वहाँ से उन्होंने फटाफट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रियासत का जो रोल है, पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक रोल है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी क्योंकि इस वक्त इंडियन असर और रसूख बहुत ज़्यादा ट्रंप इंतज़ामिया में और वैसे भी ओवरऑल जो अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इंडिया की अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इकोनॉमिकली और जियो पोलिटिकली वो बड़ी इंप्रूव हुई है। अच्छा, फिर ये है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान में ट्रेड वॉर और बाकी जो मामलात हैं वो भी अभी अनफोल्ड होना है। लिहाजा मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें अपना अमेरिका का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स के हवाले से मुमकिन है, लेकिन ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक इशूज़ जो हैं वो भी डोमिनेट करेंगे। अच्छा खालिद साहब, अब पाकिस्तान के अंदर जो एक मुज़ाकरात वाला प्रोसेस था, हमने देखा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया। उसके बाद हमने मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से उनकी चीज़ें, एक्स अकाउंट से बानी PTI की मुख्तलिफ चीज़ें भी देखी जो स्टेटस लगे, और फिर उन्होंने हमूद रहमान कमीशन की बात की, फ़ौज पे तनकीद की, ये सारे मामले अपनी तरफ मौजूद हैं। अब जो मुज़ाकरात वाला एक प्रोसेस है उसमें जुडिशल कमीशन बनाने से जहां हुकूमत की तरफ से इनकार हुआ है, अब उससे मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार तो हुए थे। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा है कि मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है वो उसी तरह से जारी रहेगा। आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट मुज़ाकरात के प्रोसेस पर नहीं आया? मुज़ाकरात का अमल जिस अंदाज में बढ़ रहा है आगे और जिस तरह का उसको पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, उससे लग ये रहा है कि दोनों पार्टी जो है ना वो मुज़ाकरात को मुज़ाकरात की हद तक पब्लिक आई के लिए और पब्लिक पॉलिटिक्स के लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें संजीदगी ज़रा कम नज़र आती है, क्योंकि होता ये है कि पॉलिटिकली मुज़ाकरात जो है ना, देयर इज़ नो डाउट बॉर्डर की जो मीडिया उसकी ब्रीफिंग चाहता है ये वो, लेकिन अगर संजीदगी हो मुज़ाकरात में तो 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि इसको इतना ज़्यादा पब्लिक आई में नहीं आना चाहिए जितना ये है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सारे चैनल्स लगे हुए हैं, यही डिस्कशन हो रहे हैं। इसमें इतना कुछ, जब जो चीज़ इतनी ज़्यादा पब्लिक स्क्रूटनी में आ जाती है और ख़ास तौर पर फिर सोशल मीडिया, यूथ, उसमें फिर वो पर बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्टीज़ की अपनी जो पोजीशन उसको सॉफ्टन अप करना। हुकूमती पार्टीज और तरीके
साहब दोनों का है। दोनों का है। उनका भी है और सोशल मीडिया जो दोनों की है, खास तौर पे जो बानी पीटीआई की तरफ भी है। लेकिन मुज़ाकरात की जो इसमें जो पब्लिक आई में जिस अंदाज में इसमें इसको खेल रहे हैं ना, ऑप्टिक्स की बुनियाद पे, पॉलिटिक्स की बुनियाद पे एक दूसरे को रगड़ना, इससे नज़र आता है कि नहीं, ये लोग सीरियस ही नहीं है। और फिर होता ये है कि कोई मामला जब इतना ज़्यादा आप पब्लिक आई में ले आते हो, स्क्रूटनी में ले आते हो, तो उसमें जो आपकी स्टेटेड पोजीशंस होती हैं, आपको गिव एंड टेक करना होता है मुज़ाकरात में ना। कुछ पोजीशन आपको आखिर पे कंक्लूड करने के लिए थोड़ा सा, तो उसमें आप अपने लिए जगह नहीं छोड़ती, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन आप इतनी बढ़ा देते हाई हो जाती है। दूसरा ऐसे मुज़ाकरात में ये होता है कि नॉर्मली इस तरह के मुज़ाकरात में कुछ बैक ट्रैक भी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, बैक ट्रैक जो चीज़ें होती हैं उसमें ज़रा खामोशी चाहिए होती है। अब यहाँ हालत ये है कि वो बाई चांस मीटिंग जो चीफ के साथ हो गई है, उस शाम यूँ लगा कि वोल्केनो फट गया। एग्जैक्टली। कुछ पता नहीं क्या हो गया और उसमें इतना कुछ हो गया। तो लिहाजा उसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे नज़र ये आ रहा है कि जो सियासी तकसीम और डिवीजन और एक दूसरे से मुनाफरत है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे है। और अभी तो मुज़ाकरात में भी सिर्फ ये है कि मुझे ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें जिस तरह की एक संजीदगी और थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देने की एक होती है ना, वो नज़र नहीं आ रही। वो हुकूमत की तरफ से भी नज़र नहीं आ रही और वो पीटीआई की तरफ से भी नज़र नहीं आ रही। और जो मुज़ाकरात की संजीदगी, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि हमने माजी में अपने यहाँ भी मुज़ाकरात देखे हैं, दुनिया भर के भी देखते हैं, तो उसमें वो एक लिमिट होती है, उसमें थोड़ा सा उसको जिस अंदाज में इसको संजीदगी लेनी चाहिए, उसकी बजाय इसमें ज़्यादा ऑप्टिक्स, पोलिटिसाइजिंग ज़्यादा नज़र आ रही, जो मेरा ख्याल इन मुज़ाकरात के लिए मुनासिब नहीं। अच्छा खालिद साहब, अभी आप खुद भी बात करें कि ये जो सोशल मीडिया है दोनों पार्टीज़ का, हम किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की बात भी नहीं कर रहे, हर जगह से हमने ये देखा है। अब बानी पीटीआई इस वक्त जेल के अंदर है, तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जो बाहर इस वक्त मौजूद है, उनके हालात व वाक़यात भी हम सबके सामने, एक कोई बयान देता है, दूसरे उससे डिनाई कर देता है, फिर तीसरा तस्दीक कर देता है। क्या जो उनके ट्विटर या एक्स अकाउंट से चीज़ें आ रही हैं सामने और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं और मुलाकात को उन्होंने ओन किया और सारी चीज़ें, जो आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई, क्या उनको एक रियल पिक्चर अंदर बैठे है? क्या मालूम नहीं है कि वो जब हालात व वाक़यात कुछ साजगार होने लगते हैं तो इस तरह का कोई बयान उनकी तरफ से आता है, या वाकई ये चीज़ कभी वो विलिंग है कभी वो नहीं, वो यू टर्न की पॉलिसी पे अभी तक कायम है? देखिए, इसमें एक दो अहम चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया जो है ना, जिस अंदाज में भी इस वक्त एक्टिव है, एक तरह थोड़ा सा मिसाल ले लीजिए कि जब ये मुशर्रफ हुकूमत आई थी और उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब और उनके सारे साथी जो है ना वो जेल में डाल दिए गए थे, तो अगर उस पीरियड को जहन में ले आए मेरा, क्योंकि उस वक्त कुछ लोगों से ताल्लुक़ भी था, तो मुझे अंदाज़ा भी है कि वो पॉलिटिकल सीन के ऊपर ऐसी सरासीमगी और खामोशी सी छा गई थी। तो वो जो 3 साल जब तक इलेक्शन नहीं हुए, लगता था कि यहाँ किसी देव का बसेरा है और इतनी मतलब एक खौफ की फिजा जो है ना वो तारी थी। और मुस्लिम लीग नून जो है वो, क्योंकि ऐसे भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की थी, उन्होंने चंद एक मुजाहरे करने की कोशिश की, उसमें आगे जिस तरह की उनको एक हाई हैंडेडनेस का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद पब्लिकली वो कोई बड़ी स्ट्रीट पावर जो है ना मैनूवर नहीं कर पाए। अब आ जाए कि पीटीआई, बानी पीटीआई जब से हुकूमत में है, आप ये देखिए कि ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि उन्होंने स्ट्रीट पावर को बार बार जो है ना वो मैनूवर भी किया है, वो लेके भी लोगों को बाहर आए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के ऊपर भी उन्होंने 2-3 दफ़ा जो है ना अपनी स्ट्रीट पावर को शो किया है। सबसे ज़्यादा आप ये देखिए कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद पिछले साल 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो शो कर दी है। तो लिहाजा जो पीटीआई है उसमें एक पब्लिक सपोर्ट भी शामिल है। अच्छा, और उससे पहले जिस अंदाज में पार्टी से निशान लिया गया और ये मनूवरें की गई, उसका भी एक इम्पैक्ट है। बहुत सारे लोग पीटीआई के अगर हक में नहीं भी हैं, लेकिन जिस तरह पीटीआई को ट्रीट किया गया प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन, तो बहुत सारे लोगों की हमदर्दियाँ भी जो है ना वो उसमें शामिल है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जी जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया के उसमें डिफरेंट, मेरी अपनी जो थोड़ी बहुत इतला है वो ये है कि बानी पीटीआई इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, लेकिन आप जेल में रहते हुए आप उतना ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं हो सकते। तो आप ये देखिए कि एक पार्टी जो एक शख्स के ऊपर ही मतलब दारोमदार है, तो उस पार्टी में जो बाकी लोग हैं उनमें इख्तलाफात हो सकते हैं। ख़ास तौर पर यह है कि आप ये ज़हन में रखें कि किस तरह उनके काफ़ी सारे जो स्टालवर्ड्स है उनको तोड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, ये किया गया, वो किया गया, उनमें से काफ़ी जो है ना वो दोबारा पॉलिटिकली एक्टिव हो गए पीटीए के हामी में। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बंदा जेल में है और जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वो जिस अंदाज में प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन उसको उधेड़ने की कोशिश की गई, उसके बावजूद वो पार्टी की आज इतनी सख्त कायम है कि पूरी हुकूमत और रियासत जो है ना वो और पूरे मीडिया के ऊपर देख लें तो आज पीटीआई ही छाई हुई है। तो लिहाजा उसमें जेल में रहते हुए बाहर इतने लोगों के दरमियान में इख्तलाफात भी होते हैं, पार्टी रैंक्स
कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। इवन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो पार्टीज़ हैं उसमें भी आप ये देखिए कि एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ के दरमियान में क्या नहीं हुआ, और भी कई जगहों पे हुआ। सो मेरे ख्याल में उसका एक जो है ना वो एक एडवांटेज उनको वो देना चाहिए। बट ऑल सेड एंड डन, पीटीआई ने, आप उसको यू टर्न कहें कुछ कहें, पीटीआई ने मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली अपने आप को इतना रेलेवेंट और इतना इलाइव रखा है, कोई एक दिन 8 फरवरी के बाद ऐसा नहीं है कि जिसमें पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा और थॉट प्रोसेस और मीडिया के ऊपर डोमिनेंट नहीं रही। तो उसमें रोल तो हुकूमत का भी है ना कहीं, वो भी उनकी बात भी शुरू। तो दूसरा एंड तो हुकूमत है ना जी, दूसरा एंड तो हुकूमत है। आप ये देखिए कि अगर हुकूमत की सियासी जड़ें इतनी मजबूत होती, सियासी जड़ें अगर हुकूमत की इतनी मजबूत होती तो इस एजेंडे के ऊपर हुकूमत का उतना मतलब होना चाहिए था। लेकिन हुकूमत का हम ये देखते हैं कि अखबार क्या टेलीविजन के आगे वो बहुत हद तक डिफेंसिव मोड में नजर आती है, या वो एक जिस तरह होता है ना एग्रेशन या एक ऑफेंड हो जाना कि ये व्हाई दे आर नॉट गोइंग अवे, व्हाई दे आर स्टिल अराउंड, वो इस तरह की कैफियत है। लेकिन ऑल मीडिया वालों से बड़े रहते हैं। ऑल सेड एंड डन मतलब ये सारी पार्टियां एक पॉलिटिकल हकीकत है इस वक्त। सबसे बड़ी एक सियासी हकीकत जो है ना वो पीटीआई है। फिर बानी पीटीआई के जेल में होना, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वो सारे एजेंडे पे वो छाए हुए हैं, और अब तक उन्होंने सोशल मीडिया हो या मेन मीडिया हो या पॉलिटिकली अपने हर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को जिस अंदाज में उन्होंने लिवरेज किया है, मेरा ख्याल है वो एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मतलब सीखने वाला है। बहुत अच्छा। ठीक हो गया।